नमस्कार दोस्तों, बिजनौर माइन से मैं ललिता राजपूत और आज हम आपको एक ऐसे प्राचीन मंदिर के दर्शन कराएंगे जो महाभारत कालीन ही प्राचीन मंदिर हमें बताया गया है। बाबा झारखंडी के नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध है और इस मंदिर पर आने के लिए जब हम बिजनौर रोड से झालू रोड पर आएंगे, बिजनौर से झालू रोड पर लगभग 9 किमी की दूरी पर एक गाँव पड़ता है खीरी। तो वहाँ से आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है धर्मपुरा के लिए। तो यहाँ से हम धर्मपुरा की ओर चलेंगे और यहाँ पर जब हम सीधे जाएंगे तब हमें झारखंडी महादेव के हमें दर्शन होंगे। और ये बिजनौर का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और बहुत अधिक मान्यता है इसकी। तो आज की वीडियो में हम आपको इस मंदिर के संपूर्ण दर्शन कराएंगे और इसका क्या इतिहास है, क्या क्या इसकी मान्यताएं हैं, वो सब भी हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं। देखिए, हम मंदिर के यहाँ पर मुख्य द्वार पर खड़े हुए हैं। जो झारखंडी बाबा का जो मंदिर है इसका मुख्य द्वार है और इस मंदिर में मैं आपको बता दूं कि 2 द्वार हैं। एक जो है ये वाला जो द्वार है जिस पर हम खड़े हैं, ये पश्चिम दिशा वाला द्वार है और उधर की तरफ भी एक पूर्व दिशा का द्वार है। और इन द्वारों की दोनों की विशेषता ये है कि दोनों ही द्वार पर जो है भगवान की बताया गया हमें कि ईश्वर के ऐसे संकेत मिले कि जिन संकेतों के आधार पर इन दोनों ही जो द्वार हैं इन पर शिव परिवार की स्थापना की गई है। देखिए, आप देख सकते हैं, ऊपर हम देख पा रहे हैं। जैसे ही हम मंदिर के सामने आते हैं मेन गेट पर तो हमें संपूर्ण शिव परिवार के दर्शन होते हैं। भगवान शिव हैं, साथ में पार्वती हैं और दोनों के एक शंकर जी की गोद में और माँ पार्वती की गोद में कार्तिकेय और भगवान गणेश हैं। ऊपर देख सकते हैं आप। तो ये दोनों तरफ है, ये जो द्वार है इस तरह से, ये पश्चिमी द्वार है। उधर पूर्व में जो द्वार है उस पर भी भगवान शिव का पूरा परिवार स्थापित किया गया है। तो आइए दोस्तों, अब हम अंदर से आपको इस मंदिर के दर्शन कराएं। तो जब हम मंदिर में यहाँ पर प्रवेश करते हैं, यहाँ प्रांगण बना हुआ है पूरा और प्रांगण में भी हम आपको सबसे पहले आते ही हमें प्रांगण में दिखाई देंगे। तो बहुत सारे देखिए इस तरह के जो है हमें आकृतियाँ बनी हुई दिखाई दे रही है। इस तरह थले से बने हुए दिखाई दे रहे हैं, हम आपको दिखा देते हैं। तो ये सारे जब हमने पता किया तो हमें पता चला कि ये सारी जो हैं यहाँ पर बहुत से संत ऋषि और महात्मा इस स्थान पर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत प्राचीन स्थान है झारखंडी बाबा का और स्वयंभू यहाँ पर जो है शिवलिंग है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत से संतों ने जो है यहाँ पर तपस्या की और उन सभी की ये सारी की सारी समाधियाँ यहाँ पर बनी हुई है। और मंदिर में आते ही हमें हनुमान जी के दर्शन हो जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आकर सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन कीजिए आप। जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश करते हैं समाधियाँ मिलती हैं हमें प्रांगण में, यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन हो जाते हैं। हनुमान जी का आशीर्वाद आते ही आप मंदिर में लीजिए। और उसके बाद इसके बाद हम आपको जो मुख्य मंदिर है, वैसे तो यहाँ बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं जो बाद में ट्रस्ट द्वारा, जो यहाँ का ट्रस्ट बना है उन लोगों द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन जो मुख्य मंदिर है जहाँ पर प्राचीन शिवलिंग जो झारखंडी बाबा का है वो स्थापित है, तो हम आपको उसके दर्शन सबसे पहले कराते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आपको मुख्य मंदिर में लिए चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम मुख्य मंदिर में प्रवेश करेंगे। यहाँ से जो है मुख्य मंदिर में प्रवेश का रास्ता बना हुआ है। तो आइए दोस्तों, मुख्य मंदिर में प्रवेश करें और आपको एक अद्भुत शिवलिंग के आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से दर्शन कराएंगे। तो जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर बहुत बड़ी जो है नंदी जी की मूर्ति स्थापित की गई है। और जैसा आप किसी भी शिवालय में जाइए तो सबसे पहले जब भी हम भगवान शिव के दर्शन के लिए जाते हैं तो हमें सबसे पहले वहाँ पर उनके मुख्य जो गण हैं नंदी जी मिलते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जब भी हम भगवान शिव के दर्शन करने जाते हैं तो हमें सबसे पहले नंदी जी से प्रार्थना करनी होती है, उनके आगे अपनी ये हाजिरी लगानी होती है कि हम भगवान शिव के दर्शन करना चाहते हैं। और उसके बाद उनसे इस बात का जो है उनसे इसकी स्वीकृति प्रदान की जाती है और उसके बाद हम भगवान शिव के दर्शन करते हैं। तो यहाँ पर भी यही नियम लागू हो जाता है। तो हमने जो है नंदी महाराज जी के दर्शन कर लिए हैं। तो अब आइए, अब हम आपको मुख्य जो यहाँ का शिवलिंग है, मुख्य मंदिर है, उसके दर्शन कराए देते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम मुख्य मंदिर में चलते हैं। जैसा कि हमें इस मंदिर के बारे में बताया गया कि बहुत प्राचीन मंदिर है। मंदिर लगभग 500-700 वर्ष पूर्व इस मंदिर की जो है निर्माण हुआ, लेकिन जो शिवलिंग है यहाँ वो उससे प्राचीन है। तो कितना प्राचीन है ये मंदिर, ये सब हम यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के जो मैंने बताया था आपको ट्रस्ट बनाया है उसके एक सम्मानित सदस्य हमारे साथ यहीं पर हैं। तो उनसे हम बातचीत करेंगे और आपको मंदिर के अंदर से दर्शन कराएंगे। मुख्य जो मंदिर है, मुख्य मंदिर में ही इस समय आ चुके हैं और सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे स्ट्रक्चर जो इस मंदिर का बना हुआ है। इसे देखकर ही आप ऊपर से दिखाना चाहेंगे पूरा मंदिर कि ये कितना प्राचीन मंदिर है। कम से कम 500-700 वर्ष पूर्व मंदिर का जो है निर्माण हो चुका है इसका।
और शिवलिंग का तो पता नहीं कि कितना प्राचीन है, क्योंकि स्वयंभू शिवलिंग है, ये स्वयं प्रकट हुए हैं यहाँ पर झारखंडी बाबा। तो कितना प्राचीन है, क्या क्या इतिहास है इस मंदिर का, हम आपको इस अद्भुत शिवलिंग के दर्शन तो कराएंगे ही, आज आशीर्वाद दिलाएंगे, लेकिन साथ साथ इसका इतिहास भी संपूर्ण आपको बताने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए हम बातचीत कर लेते हैं। आपको बताया कि कमेटी के सदस्य कुछ सम्मानित हमारे साथ हैं, तो आइए हम उनसे बातचीत करके मंदिर का और अधिक जानकारी लेने के और इसका इतिहास जानने का प्रयत्न करते हैं। तो सर, क्या नाम है आपका? सूरज सिंह। जी, सूरज सिंह जी, तो आप यहीं के निवासी हैं, धर्मपुरा के ही? मैं धर्मपुरा का निवासी हूँ जी, और झारखंडी शिव मंदिर की सेवा में लगा हूँ। जी, इसकी सेवा में लगे हुए हैं। सर, आप बताइए अपना नाम। मेरा नाम सुनील पांडे है, खारी से बिलोंग करता हूँ। जी जी। और शिव मंदिर के बारे में ये कि मैं भी यहीं का सेवक हूँ। यहीं के सेवक हैं, तो देखिए 60 साल हो गए थे, प्राचीन मंदिर है ये जी। और बहुत पुराने हमारे पूर्वज जो थे वो यही बताते थे जी कि बहुत पुराने शिव मंदिर है, अपने आप ही इन्होंने यहाँ जन्म लिया है। जी, स्वयंभू है ये। स्वयंभू। जी जी। तो सर ऐसा बताया गया कि जैसे स्वयंभू है ये, तो लगभग कितना प्राचीन मंदिर होगा, ये बताइए आप। ये एक यहाँ लिखा है बाहर, जी जो हमारे पूर्वजों ने बनाया होगा जी। तो उस पर लगभग 560 वर्ष का अनुमान है। जी, 560, लगभग 560 वर्ष का अनुमान है। तो एक बार हम और बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको चाहेंगे कि शिवलिंग के आपको बिल्कुल पास से दर्शन करा दें। तो देखिए, काफ़ी विशाल शिवलिंग है, छोटा सा शिवलिंग नहीं है, यहाँ पे काफ़ी विशाल है, काफ़ी ऊंचा शिवलिंग है, बहुत अच्छा शिवलिंग है, अद्भुत शिवलिंग है। हम भी अब तक अपनी वीडियोज़ में बहुत सारे मंदिरों के दर्शन कर चुके हैं, लेकिन ऐसा अद्भुत शिवलिंग अब तक मैंने भी नहीं देखा है। तो आपको दिखा देते हैं। लेकिन जब हम ये शिवलिंग देख रहे हैं सर, जब हम ये शिवलिंग देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए, ये दो तरफ ये निशान है। हाँ। ये इस तरह के निशान क्यों है इसमें, सर ये बताइए हमें। ये यहाँ जो जमीन थी पहले, जी तो इसमें झाड़ झुंड जैसे उस खेत में खड़े थे। जी तो किसान ने इसे सफाई कराने के लिए जी लेबर को लगाया। जी। तो जब यहाँ फावड़े चले जी तो ये बताते हैं पहले जी कि यही फावड़े यहाँ दोनों साइडों में लगे, जी इसमें कोई ऐसा द्रव निकला जी जिससे ये पता लगा कि लाल सफेद जो भी निकला होगा। जी। तो इसकी पूजा आराधना की गई, फिर ये मंदिर का निर्माण कराया गया, तभी से स्वयंभू शिव बाबा की सेवा में लोग लगे हैं। जी। और यहाँ पर भी मैं चाहूँगी कि दिखाएं हम एक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी बहुत अच्छा शिला जो है ये रखी हुई है यहाँ पर। ये कितना सुंदर है और बहुत प्राचीन है, देखकर ही पता चल जाता है। हम एक बार जरूर अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। तो सर, इसका क्या इतिहास है, ये भी बताइए हमें। ये भी इन्हीं के साथ साथ अच्छा, गौरव पार्वती माता जी, ये भी इन्हीं के साथ साथ यहीं प्रकट हुई है। विराजमान। अच्छा, यहीं से प्रकट हुई है। हाँ, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है झारखंडी बाबा निकले और साथ में यहाँ पर गौरव माता भी निकली है। ये दोनों यहीं पर स्थापित है, दोनों एक साथ ही यहीं से उत्पन्न हुए हैं, स्वयंभू हैं। ये हम आपको बार बार बताना चाहेंगे। तो सर, झारखंडी नाम क्यों पड़ा इस मंदिर का, ये और बताइए। झाड़ थे यहाँ, झाड़ जी जो कांटे वाले होते हैं झाड़, जी, तो वही झारखंडी वहीं से निकले हैं। अच्छा, वहीं से स्थापना स्वयंभू है ये, तो स्वयंभू है। वहीं अपने आप इन्होंने जन्म लिया है जी। तो इसलिए इसे झारखंडी के नाम, झारखंडी इसका नाम तभी से रखा जी। गया। तो देखिए, बहुत सारे झाड़ थे जहाँ से प्रकट हुए भोले बाबा, तो यहाँ पर इसलिए इनका नाम झारखंडी दिया गया। तो सर, यहाँ पर देखिए, ये तो है ही, लेकिन ये तो लग रहा है कि नहीं, ये ऐसा शिव परिवार से हम अंदर आए हैं मंदिर के, तब हमने इसी तरह का बिल्कुल शिव परिवार वहाँ पर जो मेन गेट है वहाँ पर भी स्थापित है। तो इसके बारे में भी आप बताइए, इसकी क्या महत्ता है इस मंदिर में। इसमें ये है जी, हमारे बिजनौर निवासी जी सुधा राठी जी हैं, जी वो शांति कुंज में सेवा मत करती हैं। जी जी जी। पर यहाँ झारखंडी शिव मंदिर पर भी उनका अच्छा, काफी आना जाना लगा रहता, हर प्रोग्राम कार्यक्रम में सहयोग करती है जी। यहाँ मतलब आस्था है उनकी, बहुत आस्था है, बहुत बड़ी आस्था है। जी 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 तो उनका बेटा जी अमेरिका में कार्यरत है। जी वहाँ उनको रात्रि में ऐसा कुछ दिखाई दिया जी कि झारखंडी शिव मंदिर स्वयंभू खारी पर जी शिव परिवार की स्थापना आप कराइए, जी मुझे ऐसा कुछ दिखाई दिया है। जी 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 तो सुधा राठी जी यहाँ आई, जी उन्होंने संगमरमर की मूर्ति शिव परिवार के साथ स्थापित कराई। जी। तो उसके बाद जी
जो मेन गेट हम बनवाए गए हैं कमेटी द्वारा, जी 3 गेट बनाए, तीनों पर जी। शिव परिवारों की स्थापना इसी तरह के इसी की तरह से करा दी गई है। जी। तो देखिए, जैसा दर्शकों हमें बताया है कि मतलब भगवान के संकेत द्वारा ही जो अमेरिका में जो व्यक्ति यहाँ का रह रहा है, तो उसे ही भगवान ने ऐसे संकेत दिए, तो भगवान की प्रेरणा से फिर उन्होंने यहाँ पर भगवान शिव के जो पूरा परिवार है उन्हें यहाँ पर स्थापित किया है। तो बहुत प्राचीन मंदिर है। तो सर, कुछ क्या क्या मान्यता है इस मंदिर की, ये भी बताइए हमें। इसकी मान्यता तो ऐसी है कि दिल्ली, बम्बई, यानी कि दूर दूर के लोग आते हैं जी यहाँ इनके दर्शनों के लिए आते हैं, और जो बताते हैं कि उनके दर्शनों से हमें तमाम लाभ हुए हैं। जी। तो इसीलिए तमाम क्षेत्र की जनता और दूर दराज के और लोग भी चढ़ती हैं। तो सर, कुछ जो यहाँ की क्या क्या मान्यता है, क्या महत्ता है, ये बताइए हमें। मान्यता महत्ता मैडम ये है कि यहाँ पे मंदिर है जी और सिद्धपीठ मंदिर है। आप जो भी मन्नत मांगते हैं यहाँ आपकी मन्नत प्रभु जरूर पूरी करते हैं। जी और हमारा अपना एक्सपीरियंस है ये जी। कि 8 साल से रेगुलर 24 आवर यहीं रहते हैं। अच्छा, 24 आवर। जी जी ओनली फॉर सेवा। जी। तो इसलिए यहाँ का महत्व, बहुत बड़ा महत्व है। जी। अगर आप 1 आवर यहाँ बैठते हैं, 1 घंटा भी आप, और आपने मौन धारण कर लिया, तो आपको स्वयं प्रकट हो जाते हैं सामने। अच्छा, स्वयं शिव भगवान प्रकट हो जाते हैं सामने, बिल्कुल दिखेंगे कि यहाँ वही बैठे हैं। अच्छा यहाँ की मेन महत्ता है। जी, मेन और महत्ता हमारे है पुजारी जी हैं, ये पूजा करते हैं। जी। शाम को रोज पूजा होती है, सुबह को पूजा तो होती है। जैसा आप अनुभव ये बता रहे हैं, तो आपने किया है कभी ऐसा अनुभव? मैं देखता हूँ, रोज पूजा जी। करता हूँ, शाम को ऐसा लगता है कि प्रभु सामने बैठे। जी 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 जी। तो देखिए, जैसा हमें बताया कि अगर यहाँ 1 घंटा आप मौन धारण करके ध्यान करें प्रभु का, तो स्वयं ऐसा लगता है कि वो यही है। इसका मतलब यही होता है कि वे स्वयं यहाँ पर विराजमान हैं, भगवान भोले शंकर। तो ऐसी मान्यता है यहाँ की, ऐसी आस्था है। और सर, आप भी बताइए कुछ महत्ता, आप भी कुछ बताना चाहेंगे इस मंदिर के महत्व के बारे में? हाँ, इसकी महत्ता तो लोगों को जानकारी ये है, लोगों का इतना आवागमन है जी। दिल्ली, बम्बई, यानी कि सभी जगह से, सभी अधिकांश राज्यों, बिहार का व्यक्ति भी झारखंडी शिव मंदिर पर जलाभिषेक के लिए आता है। जी, बिहार तक के व्यक्ति यहाँ आते हैं। जी। बिहार, उड़ीसा, जी। यानी कि इस जो यहाँ व्यक्ति आए हैं तो उनको लाभ मिला होगा। जी। उन्होंने बताया कि हम हमारा दर्शन करने से ये लाभ मिला, ये लाभ मिला। तो इसीलिए लोग यहाँ पूजा के लिए आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं। तो देखिए दोस्तों, इतनी अधिक आस्था है इस मंदिर की। उड़ीसा, बिहार, अलग अलग राज्यों के लोग भी यहाँ पर जो है झारखंडी बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य ये है कि इतना सिद्ध, इतना ऐतिहासिक मंदिर है कि यहाँ पर हमें जैसे बताया गया कि बिहार, उड़ीसा, अलग अलग राज्यों के लोग भी यहाँ पर आते हैं और सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और आज हमारा भी ये सौभाग्य है कि हम भी यहाँ के दर्शन कर पाए। तो ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे जिला बिजनौर में ये बहुत ही सीधी सी सड़क है यहाँ आने के लिए। तो आप भी यहाँ पर आइए और दर्शन का लाभ लीजिए। अभी हम और भी बाहर भी बहुत अच्छा बना हुआ है इसके पूरे मंदिर के कमेटी द्वारा, बहुत अच्छे मंदिरों का निर्माण कराया गया, देखने योग्य है वो, उन सबको भी आपको दिखाएंगे। तो आइए।